कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। सरकार को अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों ने नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। बस संसद में अखिलेश यादव ने ये लाइन बोली और पीछे बैठी डिंपल यादव और इकरा हसन ने मेज थपथपाकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे मैच में चौका लग गया हो। लेकिन असली पल तब आया जब आखिर में किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा, इमरजेंसी याद है? तो अखिलेश यादव ने भी बिना रुके जवाब दे दिया, याद करिए, इमरजेंसी के बाद परिवर्तन आया था, इस बार भी परिवर्तन आएगा। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। संसद का मानसून सत्र, लेकिन माहौल ऐसा कि बाहर बारिश कम, अंदर शब्दों की बौछार ज्यादा है। अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए और शुरुआत ही ऐसी लाइन से की जिसने सत्ता पक्ष की सीटों तक हलचल पहुंचा दी। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, यानी सरकार अपने आप नहीं मानती, उसे जनता की आवाज़ सुनाने वाला चाहिए। इशारा साफ था। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, उसी की तरफ ये इशारा था। वही आंदोलन जहां कई दिनों तक छात्र डटे रहे, वही आंदोलन जहां अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी छात्रों के बीच पहुंचे थे और अब वही मुद्दा संसद के अंदर गूंज रहा था। अखिलेश बोले, इतना बड़ा देश, इतने मेहनती छात्र, लेकिन हर दूसरे एग्जाम के बाद सवाल वही, पेपर पहले किसके पास पहुंच गया। उन्होंने कहा कि लाखों परिवारों की उम्मीद इन परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं लीक होता, किसी का एक साल, किसी का सपना और किसी माँ बाप की मेहनत भी लीक हो जाती है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी आखिरकार छात्रों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। यानी कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन गुस्से में बैठे छात्र उससे भी बड़ा साबित हो सकते हैं। सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ
उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। सदन में सत्ता पक्ष जवाब देता रहा, लेकिन आखिर में किरेन रिजिजू ने इतिहास का पन्ना खोल दिया। तो उन्होंने कहा, इमरजेंसी याद है? तो शायद सोच रहे होंगे कि विपक्ष रक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन अखिलेश ने उसी इतिहास को पलटकर जवाब दे दिया। याद करिए, इमरजेंसी के बाद परिवर्तन आया था, इस बार भी परिवर्तन आएगा। बस इतना सुनना था कि पीछे बैठी डिंपल यादव और इकरा हसन ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया। सत्ता पक्ष मुस्कुराया, विपक्ष और जोर से मुस्कुराया और सोशल मीडिया को नई हेडलाइन मिल गई। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? अब इस बयान के राजनीतिक मायने जो भी निकले, लेकिन इतना तय है कि संसद में इस बार सिर्फ बहस नहीं हुई है, डायलॉग भी चले हैं, तंज भी चले हैं और चुनावी संदेश भी खुलकर चला है। तो सवाल यही है, क्या परिवर्तन सिर्फ संसद की स्पीच का शब्द है या आने वाले चुनावों का नारा बनने की तैयारी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।